डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल पुलिस लाइंस पानीपत की हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। अरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। स्वच्छ शब्द में कभी तो अ मिलने से यह अस्वच्छ बन रहा है और कभी ता मिलने से स्वच्छता और कभी आ और त दोनों मिलने से अस्वच्छता। ये अ और ता क्या है जो बार बार स्वच्छ शब्द को बदल रहे हैं? मुझे तो ये अपने अध्यापक से ही पूछना पड़ेगा। अरे बच्चों, घबराओ नहीं, ये तो शब्दों का जादू है। इन्हें उपसर्ग और प्रत्यय कहते हैं। तो आज की कक्षा में हम उपसर्ग और प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। आइए इन शब्दों को पढ़िए। दुपहिया, सुपुत्र, उपवन। प्यारे बच्चों, इन शब्दों में पहिया, पुत्र तथा वन मूल शब्द हैं और इन शब्दों में दु, सु तथा उप शब्दांश के जुड़ने से इनके अर्थ में परिवर्तन आ गया है, अतः ये उपसर्ग हैं। तो जो शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। आइए कुछ और उदाहरण देखें। अभी जमा मान, अभिमान। नि जमा वास, निवास। दुर जमा गुण, दुर्गुण। बहु जमा मूल्य, बहुमूल्य। बच्चों ध्यान दीजिए कि उपसर्ग पूर्ण शब्द नहीं होते हैं, ये शब्दांश होते हैं। इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है, ये शब्द के साथ जुड़कर अर्थ बदल देते हैं। आइए कुछ और शब्दों को पढ़ते हैं। बुढ़ापा, तैराक, चित्रकार। इन शब्दों में बूढ़ा, चित्र तथा तैर मूल शब्द हैं। इन शब्दों में क्रमशः आपा, कार तथा आक शब्दों के जुड़ने से इनके अर्थ में परिवर्तन आ गया है, अतः ये प्रत्यय हैं। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। आइए प्रत्यय के कुछ और उदाहरण देखते हैं। बच्चा जमा पन, बचपन। मीठा जमा आस, मिठास। सांप जमा एरा, सपेरा। गरम जमा आहट, गर्माहट। इन शब्दों में पन, आस, एरा और आहट प्रत्यय लगने से बच्चा, मीठा, सांप और गर्म शब्द बदल गए हैं। इन्होंने अपना रूप बदलकर बचपन, मिठास, सपेरा और गर्माहट बना लिया है। अतः हम कह सकते हैं कि मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में आपने क्या सीखा? मैम, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं और प्रत्यय मूल शब्द के अंत में जुड़कर।